नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला कलेक्ट्रेट के सामने बुधवार को राशन डीलर संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के राशन डीलरों ने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने धरना स्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया। पदाधिकारियों ने राठौड़ को बताया कि सरकार ने कई बार उनकी मांगों को लेकर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। बार बार सरकार का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। जिस पर राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के राशन डीलरों की मांग को विधानसभा में उठाया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में राशन डीलर मौजूद रहे। तो अलग अलग योग्यता के अनुसार उसको नौकरी देने का प्रावधान है। आप ये पाबंदी इन राशन डीलरों पर क्यों लगाते हो? वधवा आयोग बना, वधवा आयोग ने बड़ी विस्तृत रूप से अपनी सिफारिशें सरकार को की और सरकार ने कई बार कहा कि वधवा आयोग की सिफारिशें मानेंगे। मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी लोडिंग अनलोडिंग की वर्तमान दरों से लेकर आपके जितनी भी मांगे हैं, यहाँ मैं आधिकारिक तौर पर चूंकि प्रतिपक्ष का व्यक्ति हूँ, परंतु आपका डाकिया बनूंगा। आपकी भावनाओं को, आपके मंत्री से मेरा बहुत पुराना साथ है। हमें एक समय में कृष्ण जन्मभूमि में भी साथ साथ कई दिनों तक रहे हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें पुराने अपने संबंधों के नाते उनसे कहूँगा कि इनकी आपकी मांगें सुने, आपकी बातें देखें और इन मांगों का समाधान हो। वरना भाई अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। आगे की उस लड़ाई के अंदर मुझसे जो बन पड़ेगा, जिनकी संख्या 1-2 नहीं 27,000 है, आज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। राशन डीलरों ने सरकार का दरवाज़ा कई बार खटखटाया। दुर्भाग्य से मदमस्त सरकार ने इनसे वार्ता भी नहीं की। आज इनके आग्रह पर मैंने इनका मांग पत्र भी लिया है, मैं इनको आश्वस्त भी किया है। मैं सक्षम स्तर पर इनकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वरना एक मंच हमें मिला है, वो है राजस्थान विधानसभा का। उस विधानसभा में इस सरकार को घेरने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। सुजानगढ़ को प्लास्टिक मुक्त करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए आयुक्त सोहनलाल ने व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों के साथ बैठक ली। इस दौरान सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेम तोनवाल, फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुंशी पवार, नगर परिषद के सहायक अभियंता दिलीप सिंह मौजूद रहे। आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि जल्द ही शहर के सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाकर प्लास्टिक मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बैठक में कहा कि प्लास्टिक के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं जल भराव की समस्या बरसाती दिनों में विकट रूप धारण कर लेती है और शहर की सुंदरता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ व स्वस्थ सुजानगढ़ के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होकर दृढ़ संकल्प लेना जरूरी है, तभी प्लास्टिक मुक्त सुजानगढ़ का अभियान कारगर हो सकता है। इस अवसर पर व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनेक सुझाव दिए तथा जल्द ही दूसरी बैठक की रूपरेखा भी इस दौरान तैयार की गई। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से समय से जारी एनजीटी के दिशा निर्देशों की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश की पालना में हमने यहाँ पर नगर परिषद में एक मीटिंग आहूत की, जिसमें सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदी और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष ये के साथ हमने डीपली चर्चा की। और इनके अलावा हमने सभी संगठनों को भी बुलाया था, वो किसी कारण से हमसे यहाँ टाइम पे नहीं आ पाए। हम कल फिर इनसे चर्चा करेंगे। हमारा मकसद यही है कि शहर को किस तरीके से पॉलीथीन मुक्त किया जाए, क्योंकि आज जो भी समस्या हम देख रहे हैं, चाहे वो पानी अवरुद्ध की समस्या हो, शहर में गंदगी का कारण हो, अगर हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल पूरी तरह शहर में बैन करना चाह रहे हैं और सभी संगठन सभी जनता सहयोग करेगी तो निश्चित तौर पे हमारा सुजानगढ़ पॉलीथीन मुक्त हो सकेगा। इसके लिए हम सभी संगठनों को, सभी व्यापारी वर्ग सबका सहयोग लेकर एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से इसको मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध करने का प्रयास कर रही है। बालिका महाविद्यालय में हुआ फेयरवेल पार्टी का आयोजन, अंजना बनी मिस फेयरवेल, पहनाया गया ताज। चूरू बालिका महाविद्यालय में बीएससी पार्ट प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने बीएससी तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एलन आर्य, उप प्राचार्य आशा कोठारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें सांस्कृतिक एकल गायन, म्यूजिकल चेयर, सामूहिक नृत्य आदि शामिल थे।
इस अवसर पर विज्ञान संकाय के व्याख्याता पूनम बंशीवाल, सीता अग्रवाल, सुभिता कुमारी व प्रयोगशाला सहायक राजेश परोजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मिस फेयरवेल का खिताब अंजना तेतरवाल ने जीता। अतिथियों ने अंजना तेतरवाल को मिस फेयरवेल का खिताब से नवाजते हुए उसे ताज पहनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय की काफी संख्या में छात्राएं भी उपस्थित रहे। कि जब आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाना खाइए, और जब आप खेल रहे हैं तो केवल खेलिए। आपका दिमाग और कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइफ में कोई एंजॉयमेंट चाहते हैं और अगर आप लाइफ को टेंशन फ्री चाहते हैं तो ये एक छोटा सा सूत्र यदि आप अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ एकदम से सुखी लाइफ होगी। कि जब खाना खाना है तो केवल खाना खाना है, न टीवी देखना है, न बीच में मोबाइल चलाना है, न किसी के बारे में सोचना है। दांडी मार्च समापन दिवस पर इंद्रमणि पार्क से निकली जन कल्याण यात्रा, एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी। जिला मुख्यालय पर दांडी मार्च समापन दिवस पर बुधवार सुबह इंद्रमणि पार्क से जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह 8:30 बजे के करीब इंद्रमणि पार्क से इस जन कल्याण यात्रा को उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल जांगीड़, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय, उमेद गोठवाल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी बजरंगलाल सैनी आदि ने रवाना किया। उक्त यात्रा इंद्रमणि पार्क से रवाना होकर कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर भी जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। जन कल्याण यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने दांडी मार्च समापन दिवस के इस आयोजन को साकार किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। शुरू जिला मुख्यालय पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। जिला मीडिया संयोजक रवि धादीश ने बताया कि इस अवसर पर सुबह प्रातः 9 बजे जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का झंडा फहराया और सभी को पार्टी की स्थापना दिवस के लिए याद दिलाते हुए कहा कि हम सबको पार्टी के लिए रीति नीति के साथ काम करना है। इसके बाद दोपहिया वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाकर मुख्य मार्गों से होते हुए विधायक आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन भी सुना। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, फतेह चंद सोदी, पदम सिंह राठौड़, चंद्राराम गोरी, मोहनलाल गढ़वाल, संतोष परिहार का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बीकानेर संभाग के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रभारी रवि आर्य, जिला मंत्री विनोद सैनी, जिला कोषाध्यक्ष सुभाष जांगीड़, जिला IT सह संयोजक सुरेश मिश्रा, धर्मेंद्र चौहान, सत्तार खान, रामस्वरूप कटारिया, संतोष महंसरिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला कारागृह में संचालित पुस्तकालय व्यवस्था का किया अवलोकन, व्यवस्थाओं की सराहना। शुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि सूचना तकनीकी और संचार क्रांति के इस युग में डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। हम सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना है। जिला कलेक्टर बुधवार को जिला कारागृह में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला शाखा चूरू के सहयोग से जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग से और संचालित साक्षरता अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र में सामान्य शिक्षकों और पुरस्कृत शिक्षकों की अच्छी संख्या है। इसके बावजूद महिला साक्षरता की दिशा में बहुत काम किए जाने की जरूरत है। कलेक्टर ने जिला कारागृह में संचालित पुस्तकालय व्यवस्था पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला शाखा चूरू की ओर से जिला कारागृह में शुरू की गई पुस्तकालय की सुविधा सराहनीय है। कलेक्टर ने एक कहानी के माध्यम से पुस्तकों के महत्व को भी रेखांकित किया तथा निरक्षर बंदियों में पढ़ने की ललक को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के जिला सचिव ओम प्रकाश तंवर ने जेल में पुस्तकालय की सुविधा का विस्तार से परिचय करवाते हुए बताया कि वर्तमान में लगभग 150 पुस्तकों का प्रतिमाह लेन देन होता है। पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकालय कक्ष के निर्माण हेतु विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने विधायक कोष से 10,50,000 रुपये की राशि की स्वीकृति जारी की है। तंवर ने बताया कि आज से 3 वर्ष पहले एक अलमारी और 500 पुस्तकें प्रदान कर बंदियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसका विस्तार करके वर्तमान में लगभग 2000 पुस्तकें और 4 अलमारियां हैं तथा बैठकर पढ़ने के लिए फर्नीचर और दरी की भी सुविधा है। जिला साक्षरता अधिकारी एवं फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पगड़िया ने बताया कि 5 वर्षीय नव साक्षर भारत कार्यक्रम 2022 से 2027 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है।
इस अवसर पर अतिथियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर होने का संकल्प भी दिलवाया गया। जेल उपाधीक्षक कैलाश सिंह ने धन्यवाद दिया। उपकारापाल पवन कुमार टाड़ा, मुख्य प्रहरी मोर सिंह, सुरेश कुमार, धनराज पटीर, प्रहरी मुकेश कुमार मीणा, राजेश कुमार मीणा, सरला कुमारी लक्ष्मी आदि ने आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। तारानगर में शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत कला एवं साहित्य संस्कृति विभाग के अंतर्गत दांडी यात्रा निकाली गई। उक्त यात्रा अहिंसा सर्किल से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी पार्क में संपन्न हुई। राज्य के महिला महाविद्यालय की छात्राओं सहित अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि गांधी की दांडी यात्रा परिवर्तन का नाम है, जो अंग्रेजों को भारत से निकालने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही। इस मौके पर नायब तहसीलदार शेर सिंह, ACBO बाबूलाल बुनकर, RP रणवीर सेखू, महेंद्र प्रजापत, अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक लीलाधर जोशी, रणधीर पूनिया, मोहन भाकर, लखू सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति तारानगर व अहिंसा प्रकोष्ठ तारानगर की ओर से आज दांडी यात्रा समापन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी लोग और अनेक सामाजिक कार्यकर्ता लोग, गांधीवादी लोगों के साथ में मिलकर हमने ये कार्यक्रम का संपन्न करवाया। एक शानदार कार्यक्रम, गांधी जी के जीवन से हम जो सीख सकते हैं वो चीज़ें आज इस कार्यक्रम में बताई गई और लोगों को बताया गया। आने वाले बच्चों को, ये बच्चे जो बैठे थे उनको बताया गया कि गांधी केवल अतीत ही नहीं, गांधी आने वाले समय का भविष्य भी है। धन्यवाद। तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाजपा नेता राकेश जांगड़ के नेतृत्व में पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भारत माता, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। राकेश जांगड़ ने कहा कि विधानसभा की सभी मंडलों में कार्यकर्ता स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है और उसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और JP नड्डा कर रहे हैं। इस अवसर पर रामधन टिटानिया, बजरंग लाल सैनी, विशाल शर्मा, त्रिलोक रेकर, शिव कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार, नरेश सैनी, राकेश टाक, समीर खान, मोहम्मद फारूक, चुनीलाल सैनी, राकेश कौशिक, साबिर मोहम्मद, जितेंद्र सिंह, ओम प्रकाश रेगर, गोपाल वाल्मीकि, राजकुमार प्रजापति, सुरेंद्र शर्मा, अंजू स्वामी, कृष्ण कुमार, मनीराम, अमरचंद रेगर, श्यामलाल, मोतीलाल, गुलाब, योगेंद्र सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सुजानगढ़ में मनाया अपना स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित पार्टी कार्यालय में मंडल उपाध्यक्ष रेवंत मल पवार की अध्यक्षता में ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र नायक, पूर्व मंडल अध्यक्ष बुद्ध प्रकाश सोनी, वैद्य भवलाल शर्मा, अंजलि कुमार रांकावत, मंडल महामंत्री गणेश मंडावरिया, एडवोकेट मनीष दादिज, विजय चौहान, पार्षद शर्मिला सोनी, मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक, श्रीकांत ओझा, मुकेश जोशी, श्रवण सिंह राठौड़, गंगाधर लाखन, शोभा कंवर, अमरचंद भाटी, नरेश प्रजापत, महेश पारिक, कौशल्या शर्मा, सुमित्रा सेन सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। ऐसे में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की ओर आस भरी निगाहों के साथ देख रहा है। रतनगढ़ के पोदार गेस्ट हाउस में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस शहर व देहात के कार्यकर्ताओं ने मनाया। मंचस्थ अतिथियों ने पार्टी का झंडारोहण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और भारत माता और महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि आज पार्टी का कार्यकर्ता देश को आगे ले जाने वाले विकास के महान लक्ष्य को लेकर संकल्प के साथ काम कर रहा है। कार्यक्रम में पूर्व देहात अध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौड़ ने बताया कि 21 अप्रैल को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर सेवा का मानवीय भाव लेकर 18 अप्रैल को शहर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को रक्तदान करने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए शहर के 39 बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, जिला उपाध्यक्ष गिरधारीलाल खींचड़, विधायक अभिनेश महर्षि, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, शिवभुवन कम्मा, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, पूर्णाराम गिल, मालीराम सारस्वत, दीनदयाल पारेख, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, महेंद्र गुर्जर कोड ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिले में भाजपा प्रकोष्ठों पर नियुक्ति होने पर मंचस्थ अतिथियों ने भजनदास स्वामी, हरिप्रसाद दायमा, धनराज इंदौरिया, विक्रम सिंह बिदावत का शॉल, साफा और श्रीफल के साथ सम्मान किया। और इसके 18 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं।
राजस्थान में भी 86 लाख के करीबन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बने और हम सभी मनाने जा रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी, रतनगढ़ की शहर पुलिस चौकी में बुधवार की शाम सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में रमजान, अंबेडकर जयंती समारोह सहित अन्य पर्वों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान शहर में बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं गश्त बढ़ाने पर भी सीएलजी सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूजा मार्केट में बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों का मुद्दा भी एक बार फिर छा गया। कई सीएलजी सदस्यों ने इस समस्या के समाधान की पुलिस अधिकारियों से मांग की। बैठक को सीआई संजय पूनिया ने भी संबोधित किया। इस मौके पर असगर गोरी, एसआर कटेवा, हंसराज हरिद्वाल, कासम निर्वाण, सुरेश कुमार मुरारका, चंद्र प्रकाश कोका, अनिता महर्षि, उम्मेद सिंह, जय कुमार शर्मा, हर्ष यादव, महेंद्र शर्मा, सुधीर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज सीएलजी की मीटिंग ली गई थी। आने वाले समय में त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए और रामनवमी का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद हनुमान जयंती है और ईद है, तो इन त्योहारों पे निकलने वाले जुलूस, जलसे और समारोहों को देखते हुए आज की मीटिंग के अंदर व्यवस्थाओं का और प्रशासन की व्यवस्थाओं का, पब्लिक की अपेक्षाओं का प्रशासन से उसका जायजा लिया गया था, उसका आकलन किया गया था और कैसे सौहार्दपूर्ण और उल्लास के साथ ये सभी त्यौहार लोग एंजॉय करें और मनाएं, इस बात के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इसी पे चर्चा हुई थी। धन्यवाद। रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान के संकल्प भवन में हुई घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज के विशिष्ट लोगों की बैठक। चूरू में रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान के संकल्प भवन में घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समाज के विशिष्ट लोगों की बैठक हुई। प्रचार प्रमुख बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि बैठक में घुमंतु विभाग प्रमुख मदनलाल प्रजापति, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट रामधन सांसी, बस्ती प्रमुख रामजी लोहार, सांवरमल ढोली, नगर घुमंतु प्रमुख विक्रम नाथावत मंचस्थ रहे। एडवोकेट रामधन सांसी ने सभी को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जानकारी के अभाव में हम उनसे वंचित रह जाते हैं। वहीं मदनलाल प्रजापति ने समाज को जानकारी देते हुए बताया कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। उन्हें शिक्षा से अवश्य जोड़ना चाहिए ताकि उनमें संस्कारों का निर्माण हो। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हमें अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा नियमित करनी चाहिए। उन्होंने संस्कार केंद्रों में अतिशीघ्र ही स्वरोजगार केंद्रों का संचालन करने की भी जानकारी दी। बैठक में हितेश पांडे, भंवरलाल प्रजापति, लालचंद सरवा आदि ने भी विशेष सहयोग किया। रतनगढ़ में सेठ बैजनाथ भारतीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय से दांडी यात्रा के समापन के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित रैली को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः विद्यालय पहुंची। रैली में महात्मा गांधी एवं गांधी जी के 3 बंदरों की झांकी भी निकाली गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान नागराज प्रजापति, प्रदीप स्वामी, साधुराम, अंतिम दुबे, सीमा वर्मा, पद्मश्री सेन, सरला शर्मा, महफूजा बानू, शर्मिला महर्षि सहित विद्यालय स्टाफ सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, एक साइड पूरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आगे 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 पडिहारा कस्बे के सुराना टावर में चल रही रामकथा के 5वें दिन बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। कथावाचक गिरधर स्वामी ने कहा कि भगवान से हम जितना प्रेम करेंगे व्यक्ति का मन उतना ही निर्मल होगा। भगवान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति को और किसी वस्तु की लालसा नहीं रहती।
महाराज ने बुधवार को लक्ष्मण परशुराम संवाद, जनकपुरी में भगवान की बारात का स्वागत, राम द्वारा धनुष को तोड़ना, राम जानकी विवाह के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पहले यजमान चंदा देवी दानमल मंत्री, मैना देवी आनंद मंत्री ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर रेवंतमल शर्मा, बाबूलाल बिराशरी, बिशनलाल रुलानिया, ओम प्रकाश पूनिया, मनोज शर्मा, नवरत्न तिवाड़ी, ओम प्रकाश मंत्री, श्याम सुंदर शर्मा, राजेश शर्मा, सुरेंद्र धादीश, बहादुर सिंह राठौड़, बजरंगलाल जोशी, सुरेश प्रजापति सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हम बैठे हैं, पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमको जीतना पड़ेगा। कोई बोला कि सीता को छीन लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वो लोग हो हल्ला मचाने लगे। उसी समय देखा आकाश में से तेज आवाज आने लगी। गांव श्यामपुरा में शराब के नशे में मिले एक व्यक्ति को बिसाऊ पुलिस ने शांति भंग में किया गिरफ्तार। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव श्यामपुरा में एक व्यक्ति को शराब के नशे में मिलने पर और परिवार की जांच के दौरान आक्रोशित होने पर शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि गांव श्यामपुरा से पुलिस को सूचना मिली, जिस पर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, सिपाही मान सिंह, विजेंद्र सिंह और चालक संदीप कुमार मौके पर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति शराब के नशे में मिला। परिवादी ने अपनी परिवाद दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान आरोपी आक्रोशित हो गया। श्यामपुरा निवासी हीरालाल पुत्र हरलाल जाट को पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर उसका बिसाऊ लाकर मेडिकल व स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। पत्नी से मारपीट के आरोपी बीखनसर निवासी युवक को पुलिस ने शांति भंग में किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने बीखनसर निवासी एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि नवलगढ़ के गांव केरू निवासी अमित चंद ने रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी आशा की शादी बीखनसर के चंद्रप्रकाश के साथ हुई है, जो उसके साथ मारपीट कर रहा है, जिस पर पुलिस ने परिवादी की जाँच के लिए रिपोर्ट पर थाने में बुलाया। थानाधिकारी कार्यालय में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश मामले की जांच कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी चंद्रप्रकाश पुत्र विद्याधर जाट आक्रोशित हो गया और उलझने लगा, जिस पर पुलिस ने आरोपी को समझाइश करने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, रिंकू कुमार आदि ने समझाइश की। समझाइश का असर नहीं होने पर पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया।